नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करना किस कदर भारी पड़ सकता है, इस बात का नमूना, इस बात का उदाहरण उस समय देखने को मिला जब हरियाणा के अंदर खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम के तहत रेवाड़ी जिले में रैली करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान पहुंचते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पहुंचते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से कई बड़े नेता गायब दिखे। सीधे सीधे कहें तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राव इंद्रजीत सिंह की पूरी टीम ने ही बीजेपी के कार्यक्रम का, केंद्रीय कृषि मंत्री के कार्यक्रम का, मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यक्रम का बायकॉट करते हुए यह एहसास करवा दिया कि राव इंद्रजीत सिंह को साथ लेकर ना चलना, राव इंद्रजीत सिंह की नजरअंदाजी करना, राव इंद्रजीत सिंह की जड़ें काटना बीजेपी को कितना भारी पड़ सकता है और कैसे बीजेपी अहिरवाल में राव इंद्रजीत सिंह के बिना अपनी फजीहत करवा सकती है। इसका एक ताजा नमूना दिखाने का काम, ताजा उदाहरण पेश करने का काम राव इंद्रजीत सिंह की टीम ने अहिरवाल में कर दिया, जिससे बीजेपी को भी एक बड़ा स्पष्ट साफ चेतावनी भरा संदेश मिल गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से आपको समझाते हैं। बीते दिन रेवाड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा आयोजित किया गया। सीधे सीधे कहते एक बड़ी रैली थी जिसको नाम दिया गया था खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान पहुंचे, मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे और इसके अलावा तमाम बड़े नेता इलाके के मौजूद थे। लेकिन इस कार्यक्रम से राव इंद्रजीत सिंह, जो वहां के स्थानीय लोकसभा सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो उस कार्यक्रम से गायब रहे। जबकि वहां पर पोस्टर लगे हुए थे, पोस्टर के अंदर बड़ी बड़ी तस्वीरें राव इंद्रजीत सिंह की लगी हुई थी, मुख्यमंत्री नायब सैनी और शिवराज चौहान के साथ। लेकिन बावजूद इसके राव इंद्रजीत सिंह इस कार्यक्रम से नदारद रहे, गायब रहे। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राव इंद्रजीत सिंह ने इस कार्यक्रम में गैर हाजिर होकर बीजेपी को एक बड़ा संदेश दे दिया है। बीजेपी को अपने गैर हाजिर होने के बाद बीजेपी का क्या हाल होता है उस बात का एहसास करवा दिया है। लेकिन खास बात यह है कि यहां ना केवल राव इंद्रजीत सिंह गायब दिखे, बल्कि उनकी टीम के मेंबर कहे जाने वाले विधायक, रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव, कोसली से अनिल यादव और बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार, ये तमाम लोग भी, ये तमाम विधायक भी इस रैली से नदारद नजर आए, गायब नजर आए। बात यही नहीं रुकती, बल्कि बीजेपी के संगठन के लोग भी इस रैली का बायकॉट कर गए, इस रैली में गैर हाजिर दिखाई दिए। बीजेपी के कई मंडल अध्यक्ष इस कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं, जिससे बीजेपी को यह साफ एहसास हो गया कि राव इंद्रजीत सिंह अगर अपनी पर आए तो फिर वो बीजेपी को उसकी हैसियत भी बता सकते हैं। आपको बता दें कि इस रैली के अंदर जो राव इंद्रजीत सिंह और रेवाड़ी जिले के तीनों विधायकों के अलावा मंडल अध्यक्ष गैर हाजिर थे। भास्कर रिपोर्ट के अनुसार उनका नाम सुभाष यादव, नरेश यादव, बलराज, हनुमान छाबड़ी और रमेश है। वहीं आपको बता दें कि यहां ना केवल मंडल अध्यक्ष यानी कि संगठन के लोग, ना केवल विधायक और राव इंद्रजीत सिंह, बल्कि अनेक बड़े चेहरे जो स्थानीय सरकार का हिस्सा हैं वो भी गायब दिखाई दिए, जिनमें जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव का नाम आता है, रेवाड़ी नगर परिषद की ताजा तरीन बनी हुई चेयरपर्सन विनीता पीपल का नाम आता है, धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन अजय जांगड़ा का नाम शामिल है, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल रायपुर का नाम भी शामिल है, जो इस रैली में पहुंचे ही नहीं। यानी कि ये तमाम लोग जिनका नाम बताया जा रहा है उनको राव इंद्रजीत सिंह की टीम का सदस्य माना जाता है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अहिरवाल क्षेत्र में चर्चा है कि राव इंद्रजीत सिंह की पूरी टीम ने ही बीजेपी की इस रैली का बायकॉट कर दिया। अब बायकॉट चाहे खुलकर ना किया हो, लेकिन इन लोगों की रैली के अंदर गैर हाजिरी अपने आप में ही बायकॉट का काम कर गई। इन्होंने अपने गैर हाजिर होने के अलग अलग कारण दिए हों, अलग अलग बहाने बताए हों, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि
कारण तो सिर्फ बहाने हैं, असली मकसद राजनीतिक था और उस मकसद को साधने में राव इंद्रजीत सिंह कामयाब रहे हैं इन अपने तमाम लोगों के माध्यम से, अपनी इस टीम के माध्यम से। विधायकों का कहना है कि 2 विधायक इलाके से बाहर हैं, क्षेत्र में है नहीं, बल्कि एक विधायक तबीयत खराब होने का हवाला देते हैं। इसके अलावा सभी लोग अलग अलग जो है अपने कारण बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इस रैली में गैर हाजिर होकर राव इंद्रजीत सिंह की टीम ने बायकॉट करके यह एहसास करवा दिया है कि अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह के बिना बीजेपी का कोई वर्चस्व, कोई वजूद नहीं है। अहिरवाल में बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं है अगर राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी का साथ छोड़ दे। ये हम नहीं कह रहे, ये उन नेताओं की, उन लोगों की गैर हाजिरी इस रैली में खुलकर बोल रही है। और यहीं से जो है साफ पता चलता है कि इस रैली में राव इंद्रजीत सिंह और उनकी टीम के बिना रंग ही नहीं लगा और तमाम नेताओं के चेहरे भी लटके हुए नजर आए। लेकिन खास बात इस कार्यक्रम में यह देखने को मिली कि राव इंद्रजीत सिंह और उनकी टीम के बायकॉट करने के बाद जो पुराने भाजपाई लोग हैं, भाजपा के जो पुराने संगठन के वर्कर रहे हैं, जिस समय बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था, उस समय बीजेपी को सींचने वाले लोगों को इस रैली में सम्मान मिल गया, तवज्जो मिल गया। क्योंकि इस रैली में राव इंद्रजीत सिंह की टीम नहीं थी, इसलिए बीजेपी को मजबूरीवश उन लोगों को आगे करके अपनी साख बचानी पड़ी, अपनी इमेज बचानी पड़ी कि हम अपनी पार्टी के पुराने लोगों को सम्मान दे रहे हैं। बल्कि इससे पहले हरियाणा प्रदेश में जितने भी भाजपा के कार्यक्रम हुए उसमें बीजेपी के पुराने लोगों की अनदेखी हुई है। अनदेखी के आरोप अक्सर भाजपा पे लगते रहे हैं और ये सवाल बीजेपी के ऊपर खड़े होते रहे हैं कि आज बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई तो सत्ता के घमंड में इतनी चूर है, वर्तमान में जो लोग कुर्सी पर काबिज हैं उनको सत्ता का नशा इस कदर सर चढ़ गया है कि उनको नई भाजपा और पुरानी भाजपा में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा है। नई भाजपा को महत्व मिल रहा है और पुरानी भाजपा को लात मारकर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के इस एक कदम के कारण पुरानी भाजपा को सम्मान मिल गया। शिवराज चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंच के ऊपर। लेकिन सवाल वही का वही ज्यों का त्यों खड़ा है कि राव इंद्रजीत सिंह और उनकी टीम ने बीजेपी को बायकॉट करके आखिर पॉलिटिकल वैल्यू तो बता ही दी, पॉलिटिकल हैसियत तो दिखा ही दी, लेकिन क्या ये बायकॉट आगे भी चलने वाला है या फिर सिर्फ एक बार बीजेपी को ट्रेलर दिखाकर राव इंद्रजीत सिंह झटका देना चाहते थे, चेताना चाहते थे कि उनके बिना बीजेपी कैसे अहिरवाल के अंदर सरवाइव करेगी। ये तो खुद बीजेपी के लोग ही, राव इंद्रजीत सिंह या फिर उनकी टीम ही बता सकती है कि क्या भविष्य में रहने वाला है, उनकी ओर से क्या कदम भविष्य में उठाए जाएंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह की अनदेखी की तो राव इंद्रजीत सिंह भी बीजेपी को यूं ही झटके देते रहेंगे, बीजेपी यूं ही राव इंद्रजीत सिंह के हाथों अपनी फजीहत करवाती रहेगी, वो भी अहिरवाल क्षेत्र में। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष रूप से अहिरवाल क्षेत्र के लोग जो राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति हैं, वो इस मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।